ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। हे भगवान चरक सुश्रुत वाग्भट, जैसा निर्मल संपूर्ण आत्मज्ञान आप में उद्भाषित है, वैसा ज्ञान जगत में किसी अन्य देव में नहीं दिखाई देता। भला जो अद्भुत कांति और प्रकाश बहुमूल्य मणियों में होता है, वैसी चमक सूर्य किरणों से चमकने वाले कांच के टुकड़ों में कैसे संभव है? नहीं है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आयुर्वेद जैसा शास्त्र हमें पढ़ने को मिल रहा है, इसे सीखने को समझने को मिल रहा है। डिवाइन वैद्यत्व इस ग्रुप के अंतर्गत चल रहा हमारा जो मिशन है, चरक क्लैरिटी ओशन, उसमें यह हमारा प्रयोजन है, मानस है, इच्छा है, संकल्प है कि भगवान चरक सुश्रुत वाग्भट आदि ने जो अवस्थाएं बताई है, व्याधि बताए हैं, सिद्धांत बताए हैं, कल्प बताए हैं, उनको हम अच्छी तरह से खोजें, समझें, अपने पेशेंट्स पर अप्लाई करें, अलग अलग एंगल से उन्हें एक्सप्लोर करें, एक आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच से उन्हें समझने की कोशिश करें। मैं वैद्य मयूर सुराना इन लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी जन इस हमारे परम मिशन में जुड़ जाएं, इस ग्रुप पर ज्वाइन हो जाएं और जो भी लेक्चर्स यहाँ से आगे से जो होने वाले हैं उसमें आप जुड़े, अध्ययन करें मेरे साथ भी, और हम एक्सप्लोर करेंगे जितना हो सके एक कल्प को, एक अवस्था को, व्याधि को, ताकि हम जितने करीब जा सके उसे समझने में हम जा पाए। तो आइए, इस सिलसिले में आज हमारा कल्प है डिस्कशन के लिए सुकुमार घृत। हमने पहले बहुत सारे कल्प देख लिए हैं, च्यवनप्राश देखा, धमासा देखा, सीतोपलादि चूर्ण, निर्गुड़ी रसायन देखा। तो ये मेरा मानस है, इच्छा है कि जो भी कल्प मैं लेता हूँ ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कल्प हो रहे, लेकिन उसकी यूटिलिटी बहुत हो, आज के परिप्रेक्ष्य में वो यूज़ करने में इजी हो, थोड़ा कॉस्ट फ्रेंडली हो और उसकी रेंज बड़ी हो। इस प्रकार के कल्पों का हमने पहले चुनाव किया हुआ है। बाद में जैसे जैसे ये श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी, वैसे हम अन्य कल्पों को, व्याधियों को, अवस्थाओं को भी समझते चले जाएंगे। तो आज सुकुमार घृत इस कल्प को लिया गया है। बहुत लोग इस कल्प के बारे में जानते भी होंगे और बहुत लोग वाकिफ़ नहीं भी होंगे। ये साउथ में यूज़ किया जाता प्रमुख कल्प है। हालांकि इसका जो वर्णन है ये अष्टांग हृदय वृद्धि इस अध्याय के अंतर्गत आया हुआ है। तो फिर से मैं बता दूं कि जो भी कल्प आज मैं बताने जाऊंगा आपको, ये एक दिशा मात्र है कि कल्प का अध्ययन किस प्रकार से करें। इससे आपको कुछ इनसाइट्स मिल सकते हैं, इनरोड्स मिल सकते हैं। एक कल्प को अध्ययन करने के अनेक तरीके हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यही तरीका सही है, लेकिन आपको इससे इनसाइट्स ज़रूर मिलेंगे। जैसे हमने बीच में च्यवनप्राश का अध्ययन किया था, उसमें हमने सभी द्रव्यों के रस, गुण, वीर्य, विपाक निकाले थे। अलग अलग निघंटुओं से एक एक द्रव्य को क्या विशेष महत्व है वो निकाला था, और उसके बाद एज अ होल च्यवनप्राश किस प्रकार से काम करता है वो हमने देखा था। तो आज हम सुकुमार घृत को कुछ अलग एंगल से देखेंगे। पहले कभी भी कल्प के अध्ययन में उसे देखना चाहिए कि उसका अधिकरण क्या है। तो सुकुमार घृत आया है अष्टांग हृदय में वृद्धि व्याधि के अंतर्गत। जब हम वो देख लेते हैं तो वृद्धि, ये व्याधि की संप्राप्ति किस प्रकार से होती है, ये जब हम देख लेंगे तो उससे ये समझ में आ जाता है कि वो कल्प किस प्रकार से काम कर सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ कल्प को समझने के लिए। दूसरा, उसकी जो फलश्रुति दी हुई होती है कल्प की, वो बहुत बड़ी होती है। जैसे वर्धम, विदृधि, गुल्म, शोफ, उदर, खुड़, इस प्रकार के अनेक व्याधियों का संकलन उसमें किया गया है। अब ये ग्रंथकारों ने कोई रैंडमली किन्हीं व्याधियों को डाला हुआ नहीं है। तो एक विशिष्ट अवस्था में उन व्याधियों के वो पर्टिकुलर कल्प काम आता है, तो उन्हीं व्याधियों को वहाँ पर लिया गया हुआ होता है। या कोई कॉमन संप्राप्ति के अंतर्गत जब किसी व्याधियों की निर्मिति होती है तो उनका भेद करने के लिए किसी विशिष्ट द्रव्य समूह की रचना की जाती है और उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो आज हम सुकुमार घृत के माध्यम से ये समझेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग अवस्थाओं में, व्याधियों में कल्प का यूज़ किया जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर करते हैं सुकुमार घृत को। सुकुमार घृत में मुख्य द्रव्य है पुनर्नवा,
जो 1 तुला की मात्रा में है। अब मैं आपको जैसे क्लासिकली पढ़ाया जाता है वैसे नहीं पढ़ाऊँगा, इधर-उधर से बातें छेड़ूँगा। जो जहाँ से अच्छी लगे वैसी बात आप मुझसे ग्रहण कर लीजिएगा, उठा लीजिएगा। तो ऐसा फिक्स्ड सीक्वेंस में हम नहीं जाएँगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हाइलाइट करते जाऊँगा और मेरे ख़्याल से ये सही तरीका रहेगा समझने के लिए। तो इसमें पुनर्नवा है 1 तुला मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में पुनर्नवा यूज़ किया गया है। पुनर्नवा ये उत्तम शोथग्न द्रव्य है, जैसे कि हम सब जानते हैं। किसी चीज़ का नवनिर्माण करने में पुनर्नवा बहुत कारणीभूत होती है, सफल रहती है। तो जैसे-जैसे मैं आपको उसके लक्षण बताते जाऊँगा, द्रव्यों के फलश्रुति बताते जाऊँगा, वैसे-वैसे आपको उस कल्प को भी विजुअलाइज़ करते चले जाना है कि ये कल्प कहाँ-कहाँ पर काम कर सकता है। ठीक है, आगे है दशमूल। दशमूल ये शोधहर महाकषाय में लिया गया है, राइट? यदि आप शोधहर महाकषाय देखो चरक का, तो सभी के सभी द्रव्य जो है वो दशमूल है, 10 के 10 द्रव्य। तो इन दोनों द्रव्यों से आपको पुनर्नवा और दशमूल से इतना तो समझ में आ ही जाता है कि ये शोध पर काम करने वाला कल्प है। आगे के द्रव्य आप देखोगे तो विदारी, अश्वगंधा, शतावरी इस प्रकार के द्रव्य लिए गए हैं, जो ब्रूहण है, रसायन है। एरंडमूल जो वृक्ष वातहर है, आगे बताया गया है, यानी कि सबसे एंड जो धातु है शुक्र धातु, और सबसे प्रमुख जो दोष है वात दोष, इन दोनों स्पेक्ट्रम पे काम करने वाला एरंडमूल इसमें है। और तृण पंचमूल है। तृण पंचमूल ये मूत्रल द्रव्य है, जैसे कि आप सब जानते हैं, यानी कि शोथ को कम कर कर मूत्र मार्ग से उस शोथ को, क्लेद को बाहर निकालने वाली कुछ रचना इसमें हो सकती है। ऐसा प्रारंभिक हम एक अंदाज सिर्फ द्रव्यों को देखकर लगा सकते हैं। आगे जो इसमें आहार्य द्रव्य है कुछ, वो है गुड़, एरंड तेल, घृत, दुग्ध। अभी इनको देखकर आप आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि ये सब सृष्ट विणमूत्र द्रव्य हैं, आसानी से मलमूत्र का प्रवर्तन करने वाले ये द्रव्य हैं। तो जहाँ जहाँ पर मृदु विरेचन की अपेक्षा होगी वहाँ पर आप इस कल्प को यूज़ कर सकते हैं। और यमक स्नेह यहाँ पर यूज़ किया गया है घृत और एरंड तेल के स्वरूप में। तो यमक स्नेह जो है ये विशेषतः सरगुण प्रधान है। तो जहाँ जहाँ पर स्रोतो विबंध है, जहाँ जहाँ पर दोषों का संचय हो चुका है, मलों का संचय हो चुका है, वहाँ वहाँ पर अपने सरगुण के कारण मल संचिति को दूर करने वाला ये कल्प हो सकता है, ऐसा एक हम अनुमान लगा सकते हैं। अब इसके जो कल्क द्रव्य है वो है पिप्पली, पिप्पली मूल, सैंधव, चित्रक, अजमोदा, विश्व, यवक्षार। इसमें से भी बहुत ही खूबसूरत द्रव्य है जो मूड वातानुलोमन करने वाले हैं। कुछ शूलग्न है, बस्ती शूलग्न जैसे अजमोदा, शुंठ, यवक्षार जैसा द्रव्य है जो बहुत ही खूबसूरती से ऊर्ध्वाधो वात का अनुलोमन करता है। साथ ही साथ जो विष स्वरूप द्रव्य इकट्ठा हो जाते हैं तो उसको भी यवक्षार बहुत अच्छे हद तक बाहर निकालने में मदद कर सकता है। और इसमें कुछ मृदु द्रव्य भी ले लिए गए हैं कल्क में, यष्टि, मधु और मृदुविका को, ताकि तीक्ष्णता न हो जाए इस कल्प की, क्योंकि इसका नाम ही सुकुमार घृत है। ये सुकुमार रुग्णों में यूज़ करना है। इसका पर्पज़ सुकुमारता से दोषों को बाहर निकालना है। जैसे एक छोटे बच्चे को हम बहुत ज़्यादा मारते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा डांटते नहीं, कि आराम से प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बोलकर, या कभी कभी हल्का सा हल्के शब्दों में कुछ कहकर उससे काम करवा लेते हैं। तो उस प्रकार का ये कल्प है कि ऐसे नाजुक प्रकृति के रुग्णों को, पित्त प्रकृति के रुग्णों को, या पित्त प्रधान अवस्थाओं में, रक्त की जहाँ पर दुष्टि है, ऐसी अवस्थाओं में जहाँ पर विरेचन की अपेक्षा है, सौम्य विरेचन की आवश्यकता है, दोषों को बाहर निकालना है आराम से, आसानी से, बिना शरीर को ज़्यादा पीड़ा दिए, तो ऐसी अवस्थाओं में ये यूज़ किया जा सकता है। ये सिर्फ हमने द्रव्यों को देख कर अनुमान लगा लिया है। अभी फिर से इस कल्प को और गहराई से समझने के लिए ये कौन कौन सी व्याधियों का उल्लेख आया है वो देखते हैं, ताकि हमारी जो कंसेप्ट है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो इसकी फलश्रुति में यदि हम देखें तो वर्धम, अर्श, योनि रोग, मेढ्र रोग, विड़वात, विबंध जैसे शब्द आए हुए। इसका सीधा सा अर्थ है कि अपान क्षेत्र में, नाभि के नीचे इस कल्प की कार्यकारी शक्ति ज़्यादा है। अतः नाभि के नीचे के सभी रोग, जहाँ जहाँ पर आपको अनुलोमन की अपेक्षा है, शोथ कम करने की अपेक्षा है, शूल कम करने की अपेक्षा है, विरेचन करने की अपेक्षा है, क्लेद कम करने की अपेक्षा, वहाँ पर आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ वृद्धि, जो कि इसका मेन अधिकरण है, उसमें आपको यूज़ करना है। वृद्धि की जो कंडीशन है वो हम बाद में देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर और क्यों वहाँ पर आया गया है ये कल्प। अर्श, शोफ, उदर, ये जो कंडीशन है यहाँ पर
मल संचिति होती है, यहाँ पर दोषों की संचिति होती है। तो जहाँ जहाँ पर ऐसी कुछ प्रकार की संचिति है, मलों की, दोषों की, विबंध है, तो वो दूर करने के लिए इस कल्प का यूज़ किया जा सकता है। गुल्म ये शूल प्रधान कंडीशन है, वात प्रधान कंडीशन है, वहाँ पर भी इसका मुख्य रोल है। वात व्याधि और वात रक्त, इन दोनों में ये कल्प तो बहुत सुंदरता से काम करता है। प्लीहा भी इसकी फलश्रुति में आया गया है। एक प्लीहा ये खास करके रक्त दुष्टिजन्य माना गया है। तो जहाँ जहाँ पर रक्त का संबंध है तो वहाँ पर भी इस कल्प को यूज़ किया जा सकता है। वात व्याधि में तो इसको यूज़ करना ही है। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से, कौन सी अवस्थाओं में उसे यूज़ करना है। सर्वकाल उपयोग, ये एक इसकी बहुत सुंदर फलश्रुति दी गई है कि एक ऐसा कल्प है कि आप इसको लगातार कई दिनों तक, 6 महीने तक, 1 साल तक, 2 साल तक भी इसको दे सकते हैं, मात्रा का वेरिएशन कर करके। कभी बृहत मात्रा में दे सकते हैं, कभी आहार्य द्रव्य में लगा के दे सकते हैं, रोटी में लगा के घृत दे दिया, ठीक है, कभी अपान काल में दे दिया, समान काल में दे दिया। तो जिस प्रकार से, जिस कर्म की आपको अपेक्षा है उस प्रकार इसको दे सकते हैं। जब आपको मृदु विरेचन की अपेक्षा है तो अपान काल में इसे दे सकते हैं। जब आपको रसायन कर्म अपेक्षित है तो रसायन काल में दे सकते हैं। जब आपको नित्य मृदु शोधन की अपेक्षा है तो आप उसको रोटी के साथ लगाकर आप दे सकते हैं। जब आपको उन द्रव्यों को साथ में कराना है शरीर में, तभी भी आप उसको आहार के साथ या दूध के साथ मिक्स करके इस योग को दिया जा सकता है। ये इसके सर्वकाल उपयोगेन इस शब्द के साथ सूचित होता है। अब इसकी एक बहुत ही बड़ी ब्यूटी जो है इस कल्प की, वो बताई गई है। कांति लावण्य पुष्टिदम, या अलक्ष्मी का नाश करने वाला, इस प्रकार का दारिद्र्य का नाश करने वाला ये फलश्रुति बताई गई है। तो ये बहुत ही अद्भुत ऐसा कल्प है जो विरेचन तो करता है, शोधन तो करता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें रसायन और वाजीकरण गुणधर्म भी है। इसमें विदारी, अश्वगंधा, एरंडमूल, शतावरी जैसे द्रव्य है जो उत्कृष्ट वृक्ष कार्य करते हैं। गुड़ है, घृत है, दुग्ध है, एरंड तेल है, सभी के सभी कहीं ना कहीं वृक्ष कार्य में मदद करते हैं और इनको यूज़ किया गया है। तो एक ऐसा प्रकार का कल्प है जो रसायन कर्म कर कर के वाजीकरण करता है। डायरेक्टली वाजीकरण नहीं है, रसायन कर्म करेगा और रसायन कर्म करते करते अपने आप उसका इफेक्ट वाजीकरण शुक्र धातु पर होने लग जाता है। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कल्प। अब हम देखेंगे ये कल्प अलग अलग व्याधियों में किस प्रकार से काम करता है। कि जैसे कि मैंने बताया, वृद्धि यानी कि आज की जो हर्निया की कंडीशन होती है, वहाँ पर ये कल्प बहुत सुंदर काम करता है। वैसे तो ये शस्त्र कर्म साध्य व्याधि है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशन से अवस्था में जहाँ पर शस्त्र कर्म करने की परमिशन नहीं है, जहाँ पर शस्त्र कर्म किया नहीं जा सकता, या बहुत कुछ काल हम वेट कर सकते हैं, वहाँ पर इस कर्म को, इस कल्प को यूज़ किया जा सकता है। वृद्धि इस कंडीशन में मांसपेशियों का शैथिल्य, दौर्बल्य और स्थिति स्थापकत्व गुण कम होना, ये देखा जाता है प्रमुखतः। तो जहाँ जहाँ पर इस प्रकार की संप्राप्ति हुई है, वहाँ पर अपने गुणधर्मों के कारण शैथिल्य को दूर करने वाला, दौर्बल्य को दूर करने वाला और स्थिति स्थापकत्व पुनश्च लाने वाला ऐसा ये सुकुमार घृत जो कल्प है, ये अपान काल में यदि आप कुछ दिनों तक चलाते हैं तो इससे हर्निया जैसी कंडीशन में आपको काफ़ी रिलीफ मिल सकता है। बाह्यतः भी इसको आप लगा सकते हैं, उस जगह पर, हर्निया की जगह पर सुकुमार घृत का लेपन आप कर सकते हो, अर्कपत्र के साथ उसका लेपन कर सकते हो, या अलग अलग जैसी आपकी बुद्धि है, जैसी संप्राप्ति है, उस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है। सुकुमार घृत जो है ये एक उत्तम वृक्ष द्रव्य इसलिए भी इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने कहा है कि जो नारियों का अति सेवन करते हैं उनके लिए अच्छा कल्प है। यानी कि सीधी सी बात है, जिसमें शुक्र का, संप्राप्ति में शुक्र का रोल जहाँ जहाँ पर है, जहाँ पर मैस्टरबेशन की हिस्ट्री है, जहाँ पर शुक्र का अतियोग हुआ है, जहाँ पर मैथुन का अतियोग हुआ है, वहाँ पर इस पुनः जो स्थिति है, पुनः धातुओं का बल प्रदान करने के लिए आप सुकुमार घृत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपको विजुअलाइज होना चाहिए ऐसी कहाँ कहाँ पर अवस्थाएं दिख सकती है। यक्ष्मा में दिख सकती है, HIV के पेशेंट्स में दिख सकती है, ऐसे अनेक कंडीशंस में आप इनको यूज़ कर सकते हैं, इस कल्प को। ठीक है, अभी विरेचन के आप कल्प देखो तो अलग अलग प्रकार के कल्प है, जैसे हरितकी है तो, या शिवक्षार पाचक है जो अपचन दूर करके के विरेचन कर्म करता है। कुछ द्रव्य है जैसे आरगवध है, ये स्रंसन कर्म कर करके विरेचन करता है। जहाँ पर मल चिपका हुआ है वहाँ पर वो निकाल कर, दूर कर करके यदि आपको भेदन कर्म करना है तो वहाँ पर कुटकी जैसे द्रव्यों की अपेक्षा है। तो इस प्रकार
अलग अलग द्रव्य विरेचन के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सुकुमार घृत एक ऐसा द्रव्य है जो दोषों का विबंध दूर करता है, आवरण को दूर करता है, मल विबंध को दूर करता है और सुकुमारता से, मार्दवता से विरेचन कर्म करने के लिए आप इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। अब यदि विरेचन एक देखा जाए तो विरेचन ये कर्म कितनी जगह पर आया हुआ है, तो नित्यम एनम विरेचयेति उदर में कहा गया है। वात रक्त में भी विरेच्य स्नेह इत्वादो कहा गया है। पक्षाघात में स्नेहणम स्नेह संयुक्तम, स्नेहणम स्वेद संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम। तमक में वात श्लेष्म हरेर युक्तम तमकेतु विरेचनम। ऐसी अनेक अवस्थाओं में विरेचन कहा गया है। तो इन्हीं सभी कंडीशंस में आप सुकुमार घृत को यूज़ कर सकते हैं। अभी वृद्धि जो कंडीशन है वो होती कैसे है, ये इसकी आप संप्राप्ति देखोगे तो इसकी और आपको डेप्थ में समझ में आ जाएगा कि सुकुमार घृत किन कंडीशन में आपको यूज़ करना है। वृद्धि की संप्राप्ति यदि आप अष्टांग हृदय निदान स्थान में देखो तो क्रुद्धो रुद्ध गतिर्वायु शोफ शूल करश्चरण मुष्को वंक्षणतः प्राप्यो फलकोशाभिवाहिनी प्रपीड्य धमनिर्वृद्धिम करोति फलकोशयोः। तो इसमें रुद्ध गति वायु, क्रुद्ध रुद्ध गति वायु और शोफ शूल करने वाली जो कंडीशन है ये वृद्धि को निर्माण करती है। तो सीधी सी बात है, जहाँ जहाँ पर रुद्ध गति है वायु की और शोफ शूल की कंडीशन है, सिर्फ हर्निया में ही नहीं, वृद्धि में ही नहीं, अन्यत्र भी जहाँ जहाँ पर शोफ शूल और रुद्ध वायु, कुपित वायु, आवरणजन्य संप्राप्ति है, वहाँ वहाँ पर आप इस कल्प को यूज़ कर सकते हैं। ऐसी अवस्थाएं गुल्म में, अर्श में भी है, वहाँ पर भी कुपित वायु ही है और शूल और शोफ की कंडीशन है, तो वहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर कभी कभी कल्प को देखकर हमें उसके अवयवगामित्व का भी पता चल जाता है, जैसे मेढ्र है, शोफ है, मेढ्र है, वंक्षण है, मुष्क है, इस प्रकार का उल्लेख उस संप्राप्ति में दिया गया है। तो उस ऑर्गन के अन्यत्र भी किसी व्याधियों में वैसी अवस्थाएं आ जाए तो आप इस कल्प को यूज़ कर सकते हैं। ये कल्प रक्त दुष्टि पर बहुत सुंदर काम करता है। तो रक्त दुष्टिजन्य बहुत सारी हमें कंडीशंस दिखती है, संप्राप्ति भी देख लेते हैं। यदि रक्तवः स्रोतस दुष्टि की तो विदा ही अन्नपानानि स्निग्ध उष्णानि द्रवाणि च रक्तवाहिनी दुष्यंती भजताम आतपानलौ। तो ऐसी सभी बहुत सारे हेतु में पेशेंट में दिखते हैं। तो उन सभी पेशेंट्स में भी इस स्नेह प्रधान रक्त दुष्टि कम करने वाले कल्प को हम यूज़ कर सकते हैं। अर्थात स्नेह की अवस्था योग्य चाहिए, आम अवस्था नहीं चाहिए वहाँ पर, क्योंकि आम अवस्था में स्नेह को यूज़ करते हैं तो आम का वर्धन होता है। तो अच्छे से पाचन हुआ हो, शुद्धा अच्छी हो उसकी, ऐसी कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आम नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत आम हो तो इस कल्प को यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी ब्यूटी है, क्योंकि ये शोधन करने वाला है। इसमें कुछ द्रव्य, ऐसे द्रव्य की कॉम्बिनेशन है जो पाचन करने वाले भी हैं, रसायन भी है, अनुलोमन भी है, मृदु विरेचन भी है, रक्त दुष्टि कम करने वाली भी है। अतः थोड़ा सा आम का अनुबंध हो तो भी इस कल्प को यूज़ किया जा सकता है, ये इसकी ब्यूटी है। फिर विदृधि में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। विदृधि की भी संप्राप्ति आप देखो तो वहाँ पर स्नायु अश्रु कंडराश्रया इस प्रकार का उल्लेख किया गया है। अतः स्नायु और कंडरा की दृष्टि में भी इस कल्प को यूज़ किया जा सकता है। आज बहुत सारे पेशेंट लिगामेंटल इंजरी के आते हैं, ACL टेयर के आते हैं, तो वहाँ पर भी इस कल्प को यूज़ किया जा सकता है। ये भी नाभि के नीचे की संप्राप्ति है और चरक ने बताया है कि नाभि के नीचे की कोई भी संप्राप्ति हो तो वहाँ पर अवपीड़क स्नेह का बहुत सुंदर उपयोग होता है। तो आप एवियन जैसी कंडीशंस ले लीजिए जो कहीं ना कहीं वात रक्त से मैच करती है, या ACL टेयर, लिगामेंटल इंजरी की कंडीशंस ले लीजिए, वहाँ पर भी सुकुमार घृत यदि आप अवपीड़क फॉर्म में यूज़ करते हैं तो बहुत सुंदर इसके रिजल्ट्स आते हैं। बाह्यतः भी इसका उपयोग किया जा सकता है, अभ्यंतरतः भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग अधिक मात्रा में करना है, मात्रा अधिक होनी चाहिए, सिर्फ 2-3 ml 5 ml ऐसा नहीं, तो 15 से 30 ml तक मात्रा में इसको यूज़ करना चाहिए। तो इसका इप्सित जो है वो आपको मिलता है। आवृतवात की जो कंडीशन है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कोई है तो सुकुमार घृत है। इतना खूबसूरत कल्प है ये आवृतवात में। कोई भी आवरण की कंडीशन ले लीजिए आप, उसमें आवरण की चिकित्सा में उन्होंने बताया है कि आवरण की चिकित्सा में ड्रग कैसा चाहिए, तो स्रोतो विबंध दूर करने वाला, स्रोतो शुद्धि करने वाला, कफ पित्त को अविरुद्ध और वात का अनुलोमन करने वाला। तो ऐसे सभी के सभी गुणधर्म इसमें हैं। तो आवरण की कोई भी कंडीशंस में, ICU तक की कंडीशंस में आप उसको राइल्स ट्यूब की फीडिंग के थ्रू, बस्ती के थ्रू, नस्य के थ्रू, अनेक इस तरीके से इस कल्प को दिया जा सकता है। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि कल्प को यूज़ करने के लिए आपको उस कल्प से अपेक्षा क्या है।
आप कैसे असेस करोगे ये कि कल्प काम कर रहा है या नहीं? तो ये असेसमेंट क्राइटेरिया भी आपकी फिक्स चाहिए। मूड वातानुलोमन हो रहा है, बल की प्राप्ति हो रही है, शोथ कम हो रहा है, शूल कम हो रहा है। इन कुछ पैरामीटर्स के आधार पर आप समझ सकते हो कि सुकुमार घृत ठीक तरीके से शरीर में काम कर रहा है। तो ये बहुत बार हमसे मिस हो जाता है कि कैसे असेस करें कि काम कर रहा है नहीं, या कैसे असेस करें कि कब तक दे इस कल्प को। तो ये तो एक ऐसा कल्प है कि जिसको निरंतर भी आप दे सकते हैं। तो रसायन कर्म के लिए आप इसको अल्प मात्रा में बाद में निरंतर भी दे सकते हैं। एक बार व्याधि का परिमोक्ष हो गया है, काफ़ी हद तक उसको उपशय मिल गया है, उसके बाद भी 1 महीना 2 महीने तक आप उसको रसायन स्वरूप में या अल्प मात्रा में इस कल्प को दे सकते हैं। अर्श में बहुत सुंदर इसके रिजल्ट्स हैं। मूड वातानुलोमन करने वाला ये कल्प होने के कारण, अपान का विशेषता अनुलोमन करने के कारण, अपान को बल देने के कारण, अपान रीजन में बल देने के कारण वहाँ पर इसे यूज़ किया जा सकता है। आज इनफर्टिलिटी के बहुत पेशेंट्स आते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉक होता है, इन्फेक्शन होता है, कहीं ना कहीं सल्पिंजाइटिस होता है, वहाँ पर भी रक्त प्रसादन करने के कारण, शैथिल्य नाश करने के कारण, अपान क्षेत्र में काम करने के कारण, रसायन वाजीकरण द्रव्यों का मिश्रण इसमें होने के कारण और शोथहर शूलहर प्रॉपर्टी के कारण, इन सभी के सभी गुणधर्मों के कारण वो वहाँ पर बहुत खूबसूरती से यूज़ होता है। तो बेसिकली विड विबंध वर्धम विद्रदी गुल्म शोफ उदर प्लीहा अर्श, इन सभी कंडीशंस में रक्त प्रसादन के लिए विद्रदी और गुल्म में, विरेचन के लिए रक्त प्रसादन के लिए वात रक्त में, मूल वातानुलोमन अपान अनुलोमन करने के लिए, अपान के बल को बढ़ाने के लिए गुल्म अर्श वर्धम मेढ्र रोग योनि रोगों में, शैथिल्य कम करने के लिए, वात शमन करने के लिए, अवरुत वात में, ऐसे अनेक कंडीशंस में आप सुकुमार घृत को यूज़ कर सकते हैं। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी आपको कंसेप्ट देता हूँ कि अपान क्षेत्र की आज सीकेडी के पेशेंट्स बहुत हमें दिखते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के। वहाँ पर भी संप्राप्ति जो है वो कहीं ना कहीं छर्दी पांडु इस प्रकार की हमें दिखती है। और इन बहुत सारे पेशेंट्स में पहले रक्त दुष्टिजन्य हेतु मिलते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स की हिस्ट्री हमें मिलती है, मांसाहार की हिस्ट्री मिलती है। तो वहाँ पर मृदु अनुलोमक विरेचन कर्म की अपेक्षा है, मूत्रल कर्म की अपेक्षा है, शोथ कम करना अपेक्षित है, जीवनीय रसायन द्रव्य की अपेक्षा है कि जहाँ पर किडनीज़ की साइज़ भी बढ़ सके पुनः। तो उन सभी पेशेंट्स में भी सुकुमार घृत बहुत सुंदर काम करता है। इवन लीवर की जो जो कंडीशंस है, फिर वो लिवर सिरोसिस है, हिपैटोमेगैली है, उन सभी कंडीशंस में भी नित्य विरेचन के स्वरूप में यकृत का लोड कम कर करके सुकुमार घृत बहुत सुंदरता से काम करता है। आवृतवात के जो आप उपद्रव देखोगे तो उसमें विद्रधि, गुल्म, उदर इस प्रकार के उपद्रव बताए गए हैं। तो उन सभी के सभी उपद्रव में एक अतिसार छोड़ा जाए तो बाकी सभी उपद्रव में, रुद्रोग में तक सुकुमार घृत का सुंदर उपयोग होता है। वात व्याधि में भी यदि आप देखो तो वात व्याधि में प्रमुख चिकित्सा निरूह बस्ती नहीं है। वात व्याधि में प्रमुख चिकित्सा विरेचन है। दुर्बलो यो अविरेच्या स्यात् तम निरोही उपाचरेत, बताया गया है। यदि दुर्बल रुग्ण है तो उसमें आपको निरोह कर्म करना है। यदि रुग्ण इतना दुर्बल नहीं है, बहुदोष अवस्था है, तो आप उसमें विरेचन कर्म कीजिए। वहाँ पर नित्य विरेचन सुकुमार घृत जैसा आप यूज़ कर सकते हैं। सुकुमार घृत को अगर आप देखो तो इसमें स्नेहन स्वेदन विरेचन तीनों कर्म एक साथ हो जाते हैं। इसमें के कुछ द्रव्य है जैसे पुनर्नवा है, एरेंड है, ये स्वेदोपग महाकषाय में आए हैं। बाकी तो आप देखोगे कि एरेंड तेल, दुग्ध, ये स्नेहोपग जैसे द्रव्य है, साक्षात स्नेहन करने वाले द्रव्य है, और बाकी विरेचन करने वाले भी है। तो इस प्रकार से एक साथ में स्नेहन स्वेदन और विरेचन इस प्रकार का कर्म ये सुकुमार घृत कर सकता है। जहाँ पर आपको बृहत शोधन की अपेक्षा नहीं है या रुग्ण के बल के कारण आप बृहत शोधन नहीं कर सकते, जहाँ पर बहुदोष अवस्था है लेकिन रुग्ण दुर्बल है, ऐसी सभी कंडीशंस में नित्य स्वरूप में दोषों का तो शोधन होता रहे लेकिन साथ ही साथ धातुओं का भी बल बढ़ता रहे, वहाँ पर आप सुकुमार घृत को यूज़ कर सकते हैं। तो एक आउट ऑफ द बॉक्स सीकेडी में, हिपैटोमेगैली में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ढूंढ के निकालिए, बहुत सारी अवस्थाएं आपको मिलेगी। मैंने आपको एक ओवरऑल जिस्ट दे दिया है द्रव्यों को देखकर उसको समझने का, उसकी अवस्थाओं को देखकर, उसके व्याधियों को देखकर, कौन कौन सी कंडीशंस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो स्काई इज़ द लिमिट, ये आप पर मैं छोड़ता हूँ और आपसे अनुरोध भी करता हूँ कि मुझे फीडबैक दीजिए और भी आपको इसमें से क्या युक्ति आप लगा सकते हैं कि कौन सी अवस्था में इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए या हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए डिवाइन वैद्यत्व में, और मुझे बताइए कि किस प्रकार से इसको आप यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसे ही अध्ययन करते रहेंगे, मज़ा लेते रहेंगे आयुर्वेद का।
मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 9503504200, ताकि आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। और भी आपके कुछ डाउट्स होंगे इस कल्प के रिलेशन में या अन्यत्र भी कोई डाउट्स होंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स दे सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच।